So in the previous class of application of derivatives, what we have discussed, that was application of derivative which we have used in derivative as a rate measure, है ना. dy by dx का यूज किया था हमने डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. रेट मेजर में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे दोज वेर बेस्ड ऑन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना. dy by dt या dx by dt या dh by dt. Again we are going to discuss about the application of derivatives dy by dx के applications में. Today we are going to discuss about the concept of tangent and normal. dy by dx का application, that dy by dx जो हमने कहा function is a differentiable function at some point, that means right hand derivative concept of differentiability पहले हमने पढ़ा. According to the concept of differentiability, right hand derivative must be equals to left hand derivative. Right hand derivative left hand derivative के बराबर होना चाहिए, and that must be some finite value also. RSD is equals to LSD is equals to some finite value. Then you are going to say okay that function is differentiable at that particular point. अगर आप a point पे discuss कर रहे हो तो that will be f dash x at x equals to a. f dash x के बाद में फिर हमने डिस्कस किया कि एप्लीकेशंस में ये f dash x रिप्रेजेंट क्या कर रहा है. तो that f dash x is nothing but the dy by dx at that particular point, that is nothing but the slope of tangent. If you remember what we have discussed, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के कांसेप्ट में क्या किया था, एक पॉइंट कंसीडर किया था कर्व के ऊपर, नेबरहुड में दो पॉइंट्स कंसीडर किया था, दो कॉर्ड्स बन रही थी, एंड दैट q टेंड्स टू p एंड r टेंड्स टू p, इफ यू रिमेंबर दैट. और वो कॉर्ड जो है वो टेंजेंट बन जाती है कर्व को. और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जरूरी होता है कि यूनिक टेंजेंट का एग्जिस्टेंस, है ना. डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जरूरी होता है कि जो टेंजेंट है जिस पॉइंट पे आप डिस्कस कर रहे हो, जिस पॉइंट पे आप कर्व की डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर रहे हो, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट, है ना. एक यूनिक टेंजेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए. लेकिन जब आपने देखा था कि शार्प एजेस प्रेजेंट हैं, तो जिस पॉइंट पे शार्प एजेस प्रेजेंट हैं वहां पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. अब ये जो हमने कहा कि ये f dash x या dy by dx, तो दैट dy by dx इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये dy by dx जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग की जब बात की जाएगी तो दैट dy by dx इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप, लेट्स से दैट टेंजेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस. तो जो dy by dx है, दैट dy by dx इज नथिंग बट equals to tan theta, and that is nothing but slope of tangent. ये slope of tangent है. At which point? तो slope of tangent at point p point x, y. तो क्या करना होता है, बहुत सिंपल सी बात होती है. ये टेंजेंट की स्लोप आपको फाइंड आउट करना है. तो टेंजेंट की स्लोप आपको फाइंड आउट करना है, कर्व को डिफरेंशिएट किया, वॉट एवर कर्व इज देयर, y इक्वल टू एफ एक्स, उस कर्व को आपने किया डिफरेंशिएट, उस कर्व को किया डिफरेंशिएट, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहते हो उस पॉइंट को रख दीजिए. फंक्शन को dy by dx लिया, इफ दैट पॉइंट इज x1 y1 पुट कर दीजिए, दैट dy by dx इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये जो टेंजेंट है, दैट टेंजेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद दैट टेंजेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द x एक्सिस, एंड इन दैट केस इट्स गोइंग टू बी द स्लोप. अब आप कहेंगे सर कैसे आ गया, वो भी देख लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं. दिस dy by dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पर्टिकुलर पॉइंट एट विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेरिवेटिव. देखिए मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा उसमें. देखो, देयर इज सम पॉइंट p पॉइंट विच इज x, y. ये x, y कर्व के ऊपर एक पॉइंट है. There is some q point in the neighborhood of that point. Again the same type of explanation which we have discussed, that is nothing but x plus h, f of x plus h. लिख सकते हैं इसको x, y, that is उसके नेबरहुड में एक पॉइंट कंसिडर किया हमने, राइट. दिस अभी ये QP को मैंने ज्वाइन किया, P पॉइंट वी हैव टेकन इज x, y. उसके नेबरहुड में एक पॉइंट कंसिडर किया हमने, दैट इज x प्लस h, और उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x प्लस h, फंक्शन टू f x. अब देखिएगा दिस कॉर्ड
ये जो पी क्यू है, दैट पी क्यू इज मेकिंग एन सम एंगल विथ एक्स एक्सिस एस सम थीटा, ठीक है। अच्छा, पी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए पी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, दैट टेंजेंट इज मेकिंग सम एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस। पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी और टेंजेंट जो है वो फाई एंगल बना रही है, ठीक है। अच्छा, एक और बात अगर आप देखें, इफ आई कैलकुलेट टेन थीटा हियर, ये ट्राइंगल पी पॉइंट क्यू पॉइंट, दैट पी क्यू इज मेकिंग एंगल, दैट कॉर्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस, और पी पॉइंट पे टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूं, दैट इज मेकिंग सम एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। क्यू पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने और पी पॉइंट से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दैट्स 90 डिग्री। दोस्तों, इफ आई आस्क यू दिस एंगल, दैट मीन्स दिस एंगल मीन्स एंगल आर पी क्यू, without any doubt you are going to say theta, right? It is theta. If I ask you what about the this point is P, this is Q, this is R, इस right angle PQR में if I ask you about tan theta, if I ask you about tan theta, मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों लिख दिया हमने कि dy by dx को स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों बोल देते हैं, कहीं आपके दिमाग में आता है तो बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है इसका। If I ask you the tan theta is nothing but QR upon PR. So that is nothing but f of x plus h minus of fx, right, upon x plus h minus of x. कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हुई। दिस पॉइंट इज x plus h और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू f of x plus h. This point is x comma y. So this is QR. That QR is the y coordinate. जो कितना y को f of x plus h minus of fx, y जो है वो fx है, समझ रहे हैं क्या? और what about the x coordinate? This one is x plus h और ये this one is x, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? ठीक है, tan थीटा हमने लिख दिया। It is coming as f of x plus h minus fx upon h. बढ़िया। अब हम ये कहें कि if Q point tends to point P, बहुत सिंपल है। If Q point tends to P, अब Q point अगर moving towards P, तो definitely जो आप अवेयर है that function is differentiable, that there is going to be a unique tangent existent at point P. तो Q अगर P की तरफ टेंड करता है, तो Q अगर P की तरफ टेंड कर रहा है, that means H tends to 0. That chord will acquire the position of that tangent. ध्यान से अगर आप देखें आप, तो दैट इज नथिंग बट ये क्या हो जाएगा, ये tan थीटा दैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन x प्लस h माइनस x, दैट इज नथिंग बट ये क्या है, दैट इज नथिंग बट दिस dy by dx। लेकिन अभी और समझ लें हम, अब s टेंड्स टू 0, अब अगर ये कॉर्ड है, दिस कॉर्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, अब ये कॉर्ड अगर टेंजेंट बन जाएगी तो ये कितना एंगल बनाएगी, दैट विल बिकम फाई, दैट विल बिकम फाई। इफ q टेंड्स टू p, दैट मींस s टेंड्स टू 0 एंड दैट मींस theta tends to phi, yes, and we can definitely say that tan phi is nothing but limit h tends to 0, देख लीजिए जरा, f of x plus h minus of fx upon h, this is nothing but limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h, क्या, that is nothing but the first derivative tan phi is nothing but dy by dx, ये f dash x के बराबर है, which is nothing but dy by dx. So we concluded from this place, यार ये जो dy by dx है, dy by dx represent क्या कर रहा है, तो that dy by dx is nothing but the slope of tangent at which point, at point x comma y, जिस point पे आप डिस्कस कर रहे हैं, इतना सारा डेरिवेशन है इसका, ठीक है ना। केवल इसलिए समझा दिया मैंने आपको, कहीं आपके दिमाग में नहीं रहे सर आपने लिख दिया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और उसके ऊपर क्वेश्चंस हो गए और बोले सर ये क्यों, देखो फिर से सुन लेना। y equals to fx is some curve there, right, that's a continuous curve and differentiable also. If I discuss in some point p point x comma y या x comma fx,
P के नेबरहुड में एक पॉइंट कंसिडर किया, दैट पॉइंट इज x प्लस एच कॉमा एफ ऑफ x प्लस एच, राइट. दिस कॉर्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस. P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो फाई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में. क्लास 11th में जो बहुत छोटी सी बात आप जानते हैं, जो स्लोप का कंसेप्ट होता है, दैट स्लोप इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस PQ is making angle theta, this tangent at P is making angle phi. हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, Q पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट एंगल ट्राइंगल में हमने tan थीटा कंसीडर कर लिया. tan थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं, दैट्स tan थीटा. अब हमने कहा कि यार ये Q is coming towards P, Q tends to P. डेफिनेटली जब Q tends to P तो क्लियरली S tends to 0. S tends to 0. In that case that theta tends to phi. और उस बात को जब हम लिखते हैं तो that tan phi is nothing but limit S tends to 0 f of x plus h minus f x upon h. डिफरेंशियबिलिटी के समय यही तो किया था आपने, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो that tan phi is equals to f dash x and that f dash x is nothing but dy by dx. तो हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं दोस्तों कि टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, P पॉइंट पे अगर टेंजेंट की बात की जा रही है तो टेंजेंट की जो स्लोप होती है दैट कैन बी इवेलुएटेड बाय डिफरेंशिएटिंग दैट कर्व. सिंपल कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए फॉर एनी कर्व. ये टेंजेंट नॉर्मल की बात आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कुछ पढ़े होते हैं क्लास 11 में, है ना. अभी यहाँ पर आप डेरिवेटिव की हेल्प से किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं. तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इज द कर्व. And now our requirement is to find out the equation of tangent and normal. Just now we have discussed that dy by dx is nothing but the slope of tangent. At what point you are evaluating that dy by dx? मान लीजिए 2,3 पे आप evaluate कर रहे हैं तो 2,3 पे dy by dx की जो वैल्यू होगी वो टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा. इतनी सी बात है. अभी ये जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ ये बात ध्यान रखिएगा, होगा बड़ा आसान. ये इंपॉर्टेंट है दो टॉपिक्स में और दोनों टॉपिक्स कैलकुलस के टॉपिक्स ही हैं. फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आसान. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एज वेल एज डिफरेंशियल इक्वेशंस. जब डिफरेंशियल इक्वेशंस आप पढ़ोगे जो फाइनल टॉपिक होगा उसमें भी जो कंसेप्ट अभी मैं बता रहा हूं मैं वो यूज होगा. ठीक है ना. So there is some curve y equals to fx. This is some point P point on the curve as x comma y point है कर्व के ऊपर. ठीक है. As we have discussed, P point पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, that tangent is making an angle of theta with the x axis. In that case, we can definitely say that tan theta is nothing but dy by dx. ये tan theta होता है dy by dx. That dy by dx is nothing but the slope of tangent. दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैं इसमें दो तरीके से बात करूंगा सो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P पॉइंट, x, y पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है. एक पॉइंट आपके पास अवेलेबल है x, y, लाइन की स्लोप मिल गई है, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म. वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप टेंजेंट की, टेंजेंट क्या है, दैट्स नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन अगर है तो वन पॉइंट स्लोप फॉर्म यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड दैट इज रिटन लाइक x, y, स्मॉल x, स्मॉल y हैव टेकन अ पॉइंट ऑन द कर्व. तो फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, dy by dx फाइंड आउट किया और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब आप लिखेंगे दोस्तों इट इज रिटन एज यूजिंग वन पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y. हाँ, ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन रिक्वायर्ड है कर्व को डिफरेंशिएट कीजिए, दैट विल बी dy by dx. इफ 2,3 इज द पॉइंट एट विच स्लोप इज रिक्वायर्ड तो dy by dx की वैल्यू को 2,3 रख दीजिएगा, dy by dx में 2,3 रख दीजिएगा. अब इक्वेशन हम काफी कुछ देख रहे हैं इसमें. सिंपल वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. बोले सर आपकी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्या फंडा है? फंडा केवल इतना सा है कि भाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई मैंने पॉइंट मान लिया है कर्व के ऊपर, तो वन पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखते हैं ना, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1. दैट इज नथिंग बट द सेम. इधर यस अभी तो चालू हुआ. अच्छा, इफ आई टू राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है ना, 8 पॉइंट, डेफिनेटली 8 पॉइंट पी पॉइंट एक्स कोमा वाई, पी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन अगर मुझे लिखना है, दैट इज गोइंग टू, ये नॉर्मल जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो पॉइंट तो सेम है एक्स कोमा वाई, करना क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx. यू मस्ट रिमेंबर दैट फॉर टू परपेंडिकुलर लाइंस, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो m1 m2 इक्वल्स टू -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स जो होता है -1, बहुत बेसिक्स हैं क्लास 11 के, है ना। तो टेंजेंट की स्लोप dy by dx है, तो नॉर्मल की जो स्लोप होगी, राइट, और इट कैन बी रिटन एज ऐसा भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx by dy, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। dy by dx कैन बी रिटन एज 1 अपॉन dx by dy। एक और बात मैं यहाँ पे समझा दूं आपको, ये तो हुआ टेंजेंट की इक्वेशन, ये हुआ नॉर्मल की इक्वेशन, किसी भी फॉर्म में लिख दीजिए आप। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे तक की बात की जाती है, लेट्स से, और ध्यान से सुनिएगा, made by tangent on x-axis, intercept made by the tangent on the x-axis. ये जो tangent है, how much intercept it is making on the x-axis. Let's say this is origin, this is the tangent, उसको extend किया, x-axis पर कितना intercept दिख रहा है आपको, OA. This is the intercept which tangent is making with the x-axis, OA. तो इंटरसेप्ट मुझे फाइंड आउट करना है। एक सीधी सी बात बताओ, एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट इज 0, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, वाई कोऑर्डिनेट 0, तो टेंजेंट की इक्वेशन में वाई कोऑर्डिनेट 0 रख दीजिएगा। अब परेशानी है सर कौन सा वाई, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, टेंजेंट की इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट बन रहा है, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो विच वाई। आप परेशान ना हो और गलत हो जाएगी अगर बात, ये ध्यान रखिए यहाँ पर कि x, y जो स्मॉल x स्मॉल y है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। स्मॉल x स्मॉल y इज अ पॉइंट ऑन द कर्व, ये तो कर्व के ऊपर मैंने लिया है पॉइंट, ये तो फिक्स है 2,3 या 10,9 या वॉट एवर, दैट्स द पॉइंट ऑन द कर्व। जो वेरिएबल के टर्म्स में लिया है वो कैपिटल Y कैपिटल X लिया है। अरे क्या बात समझ में। सो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट जब आप लिखोगे दैट इज कैपिटल X, 0, कैपिटल Y को 0 रख देंगे। पहले समझ लीजिएगा, कैपिटल Y 0 ना, कहां पर, तो डेफिनेटली इन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन में आपने रख दिया कैपिटल Y को 0 से डिनोट रख दिया, समझ रहे हो आप, एक्स एक्सिस पर Y 0, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 0 minus y is equals to dy by dx into capital X minus x, right? दोस्तों कैपिटल X की जो वैल्यू होगी पहले समझ लीजिएगा, ये माइनस y है ना, और कैपिटल X रिक्वायर्ड है आपको, तो इट विल बी, दिस इज dy by dx, इसको लिख सकता हूं मैं dx by dy। कैपिटल X की जो वैल्यू होगी चेक कर लीजिएगा, ये स्मॉल x को शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में, y by ये जो कैपिटल X है इट इज नथिंग बट द इंटरसेप्ट मेड बाय द स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, कैपिटल Y 0, एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ कैपिटल X। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको रट लेना, कोई ज़रूरत नहीं रटने की, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के बाद x एक्सिस पर y 0, और क्या करना है आपको। और ये ध्यान रखिएगा कि इट इज़ नॉट ओनली रिलेवेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस।
है ना, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। लाइकवाइज अगर आपसे कहा जाएगा इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पर टेंजेंट होगा तो डेफिनेटली x कोऑर्डिनेट 0 एंड विच x, तो कैपिटल X, because small x small y is a point on the curve. So if I ask you intercept made by the tangent on y axis, यहीं पर लिखता हूं मैं intercept on y axis by the tangent, right? तो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, कैपिटल X 0 रख दिया आपने, right? You will be getting capital Y as small y, and this is capital X is capital 0 minus of x times dy by dx. This is nothing but the intercept made by the tangent on the y axis. And on the similar lines, exactly on the similar line, that is the equation of normal. ये equation of normal है. We can definitely discuss about the intercept made by the normal on x-axis as well as on the y-axis. Same approach, but it is very much useful for two topics है ना, बता दिया मैंने आपको. ये याद रखना नहीं, ऐसा नहीं कहा है मैंने आपको. टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? इट्स सिंपल वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, और टेंजेंट की स्लोप है तो नॉर्मल की स्लोप, कुछ रटने की कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे. So we have discussed about the equation of tangent, equation of normal as well as intercept made by the tangent as well as on by the normal on the x-axis and y-axis. Again some curve y equals to fx is given to you. This is the curve y equals to fx at some point p point पे, which is x comma y. I have taken p point x comma y on the curve. That tangent is making an angle of theta with the x-axis. P point पे tangent draw किया. Again it is making angle theta with the x-axis. And yes, you are aware of that dy by dx is nothing but equals to tan theta. राइट right? P पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की, वो x एक्सिस को मीट कर रही है, लेट्स से पॉइंट A पॉइंट पे मीट कर रही है. P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, और ये x एक्सिस को मीट कर रहा है एट सम पॉइंट B. This is tangent, this is normal which is perpendicular to the tangent which meets the x axis at some point B. ठीक है, P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने ऑन द एक्स एक्सिस, लेट्स से इट्स एट सम पॉइंट Q. ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज अबाउट दिस OQ इज नथिंग बट x, है ना. दिस P पॉइंट इज x, y, ये P पॉइंट है x, y. So OQ is the x and QP is y. कोई बहुत बड़ी बात नहीं. This is y. ठीक है. If I take the triangle, right angle triangle AQP. If I take the right angle triangle AQP, तो दो इंफॉर्मेशन मेरे पास में है. कौन सी इंफॉर्मेशन है? One is about the angle which is about tan theta. And the second one is about PQ, that PQ is y. इस triangle AQP, इस right angle triangle AQP में this y is known to me and this angle theta. ठीक है ना. So triangle में एक side की मुझे जानकारी है which is y. I can find out AP as well as AQ. वो दिक्कत थोड़ी ना है, मैं देखिएगा. If I write with the help of this AP upon PQ as well as AQ upon PQ. Can you tell me the angle please?
this angle is 90, sorry, this angle is 90, this angle is theta. I want AP upon PQ as well as AQ upon PQ. Sin cos 10 cot sec cosec इतना ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे. फर्स्ट वन, एटलीस्ट इसको गलत मत बताइएगा. अभी तक तो मैंने 2-3 सुन लिए, कोई सेक कॉस कॉसेक साइन. मुश्किल हो जाएगी ना, ऐसे तो करना ठीक नहीं रहेगा. फाइनल हो गया क्या? AP अपॉन पी क्यू कॉसेक थीटा. AQ अपॉन PQ, इसमें भी 2-3 आप बोल दोगे तो कैसे काम चलेगा? AQ अपॉन PQ कॉट थीटा. ठीक है. अच्छा ठीक है. अब ये देखिएगा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑफ 90, राइट. दिस एंगल इज 90. इफ यू रिमेंबर देयर इज अ थ्योरम, या फिर वैसे भी देख लें, दिस इज 90, दिस इज थीटा. सो दिस टोटल, दिस इज गोइंग टू बी एंगल विच इज 180 माइनस ऑफ 90 प्लस थीटा. और इसमें से 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा इसको. इनफैक्ट एक और छोटी सी बात, एंगल बिटवीन द लाइंस इज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स. ज्योमेट्री. अरे ये 90, दिस इज थीटा, सो दिस विल बी 180 माइनस ऑफ 90 प्लस थीटा. ये टोटल 90 है. दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू थीटा. एंगल बिटवीन द लाइंस इज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स. Now look for the second triangle, the second right angle triangle, PQD. Now look for this second triangle, right angle triangle. Again जो information मेरे पास में वो क्या है, that PQ is y, PQ जो है वो y के बराबर है. This angle is theta. If I ask you BP upon PQ and BQ upon PQ, this is theta, this is also theta, na, this angle. Yes, BP upon BQ, BP upon BQ क्या फाइनल है? sec theta. और BQ upon PQ tan थीटा. ये क्या किया हमने सर, कर क्या रहे हैं? टेंजेंट हमने P पॉइंट पे टेंजेंट स्केच किया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल, P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस को, दैट मीट्स एट पॉइंट Q. दिस इज y, डेफिनेटली द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, P पॉइंट का ऑर्डिनेट है y. दिस एंगल वी आर अवेयर ऑफ एज tan थीटा, tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. और ये चार जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन थी वो फाइंड आउट कर ली दोनों ट्राइंगल्स में. इनफैक्ट अब ये देखने वाली बात और बहुत समझने वाली बात, ये जो AP है, एंड अगेन आई एम सेइंग, ये जो डिस्कशन कर रहा हूँ आसान है, लेकिन इट इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट यूज इन डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो पढ़ ही रहे हम, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो फाइनल टॉपिक होगा. आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन द एक्स एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होगी या डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होगी, है ना. अब डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दिक्कत नहीं है, छोटा सा टॉपिक है ना. लेकिन परेशानी ये है कि आप ये लैंग्वेज ही नहीं समझ पाए कि इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन द एक्स एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट. तो काहे की डिफरेंशियल इक्वेशन? The intercept made by the tangent on the x-axis just now we have discussed. तो बात बहुत आसान हो जाएगी. अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये सब यूजफुल है. देखिएगा कैसे. फर्स्ट वन AP, that AP is nothing but ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ की थी, और इट मीट्स एट x-axis एट पॉइंट Q, एट पॉइंट A पॉइंट पे जो है टेंजेंट मीट कर रही है x-axis को. दिस AP is nothing but the length of tangent. This AP is length of tangent
दैट इज गिवन बाय y टाइम्स, बोले सर अपने पास इंफॉर्मेशन, हमारे पास इंफॉर्मेशन tan थीटा है, यस वी कैन कैलकुलेट cosec थीटा इजीली, है ना, y टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, dy बाय dx अगर tan थीटा के बराबर है तो cot थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू dx बाय dy, राइट। और बोले सर क्या, cosec थीटा tan थीटा पता है आपको, tan थीटा अगर dy बाय dx है तो cot थीटा विल बी dx बाय dy, और cosec थीटा इज नथिंग बट रूट ओवर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये जो रिजल्ट है दैट AP इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ टेंजेंट। देन व्हाट अबाउट AQ? AQ इज नथिंग बट दिस इज द टेंजेंट, सुनिएगा ध्यान से, दिस इज द टेंजेंट और ये टेंजेंट का प्रोजेक्शन है ऑन द x एक्सिस, this is the tangent and projection of that tangent on the x axis is known to be the term length of subtangent, and that is given by tan theta is dy by dx, cot theta is 1 upon dy by dx लिख दीजिए या dx by dy लिख दीजिए, आ रहा है समझ में, दैट इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, टेंजेंट का प्रोजेक्शन, ठीक है। दिस BP इज इक्वल टू sec थीटा, BP इज, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ की थी और ये P पॉइंट से परपेंडिकुलर विच इज नॉर्मल विच मीट्स x एक्सिस एट पॉइंट B, दिस BP इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ नॉर्मल। And that is given by y times sec theta, tan theta मुझे जानकारी है, right, the last one BQ, this is normal and that is the projection of normal on the x axis, that is known to be the length of subnormal। That will be y times dy by dx, this is the result and these are the, जो ट्राइंगल था दोनों ट्राइंगल में से एक, ठीक है ना, जो दो इंफॉर्मेशन इस ट्राइंगल से और दो इंफॉर्मेशन इस ट्राइंगल से, ये सारी हमने फाइंड आउट कर ली। क्या क्या टर्म्स आई हैं आपके सामने, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल, राइट। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनेट y एंड विद द हेल्प ऑफ tan थीटा विच इज dy बाय dx। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी लेंथ हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये सब लेंथ हैं तो पॉजिटिव हैं, दैट्स व्हाई इट इज केप्ट विद मॉड साइन। ठीक है ना, मैं फिर से बता देता हूं मैं आपको कि क्या कहा है हमने, एक बार देख लीजिएगा। P पॉइंट पे टेंजेंट आपने ड्रॉ किया विच मीट्स एट x एक्सिस एट पॉइंट A, P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया जो B पॉइंट पे मीट कर रहा है, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पर जो Q पॉइंट पे मीट कर रहा है, दिस एंगल इज थीटा विच इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, tan थीटा विच इज dy बाय dx। P पॉइंट से A तक की डिस्टेंस ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से A x एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है, दिस AP is known to be the length of tangent। इस P पॉइंट से जो नॉर्मल x एक्सिस को मीट कर रहा है y x एक्सिस पर BQ, that is the sorry BP, that is the length of normal। ये length of tangent है, this is length of normal। tangent का projection on the x axis is AQ which is subtangent और normal का projection on the x axis is length of subnormal। ये चार टर्म्स हैं और ये चारों रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम।
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, है ना, दैट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है पैराबोला का, दैट इज 80 स्क्वायर कॉमा 280। अभी फिलहाल बोले सर हमें कुछ याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आपको पॉइंट गिवन है 80 स्क्वायर कॉमा 280, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इज द पैराबोला। आपसे कहा जाता है डिस्कस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है। टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन रिक्वायर्ड है 8.80 स्क्वायर कॉमा 280। सीधी सी बात है, dy बाय dx इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपने क्या किया, डिफरेंशिएट दैट कर्व, कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 2y dy बाय dx इज इक्वल्स टू 4a, दैट इज dy बाय dx, that dy by dx is coming as 2a upon y। आपको कहाँ चाहिए dy by dx, तो ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट विच पॉइंट, यू वांट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280, x कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर है, y कोऑर्डिनेट 280 है, तो dy by dx at point 80 square comma 280, at which point, तो at point 80 square comma 280 is 2a upon y. What is y here? 280. That's nothing but 1 by t. So ये क्या आ गया, dy by dx at point 80 square comma 280 is nothing but the slope of tangent। ये tangent की slope हुई। You want equation of tangent, so we got dy by dx at point 80 square comma 280 which is 1 by t, or equation of tangent required is, that is nothing but in the 1 point slope form, y minus y1 equal to m, that is nothing but the slope 1 by t into x minus x1, 1 point slope form। Okay, that is nothing but y plus dx या ty plus x, है ना, is equals to देखो, कर्व इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, 2y dy by dx इक्वल्स टू 4a, dy by dx इक्वल्स टू 2a by y, पॉइंट है आपका 80 स्क्वायर कॉमा 280, 2a upon 2a t, that will be 1 by t, 1 by t is the slope of the tangent, so it is 1 by t here, 1 point slope form, y minus y1, that y1 is 280 equals to m into x minus x1, it will become ty minus of 2a square equals to x minus 80 square, that is ty minus x is equals to, this will become 80 square, तो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, चेक कर लीजिएगा प्लीज इसको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज किया है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर रिक्वायर्ड है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, व्हाट इज दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज फिर से करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, व्हाट इज द स्लोप हियर, टेंजेंट की स्लोप है 1 बाई टी, तो नॉर्मल की जो स्लोप हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, टी वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, और यू कैन से टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, दैट इज द equation of tangent, slope of normal using m1 m2 equals to minus 1 minus of t and 1 point slope form again, y minus y1
equals to m x minus x1, right? That will become y plus tx equals to 2at plus at cube. That is the equation of normal. यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है कि हमने क्या किया, हमने सीधे सीधे कर्व को डिफरेंशिएट किया है. dy by dx जिस पॉइंट पे आप देख रहे हो दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट. उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा m1 m2 इक्वल्स टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल और 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म. बस इतनी सी बात है. लाइकवाइज आप एलिप्स की बात कर लें, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट a cos थीटा b sin थीटा पर या x1 y1 पर सेम प्रोसीजर रहेगी. ठीक है. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. दैट कर्व इज गिवन टू यू एज y इक्वल टू x क्यूब माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 3. दैट इज द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 3. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस का क्या मतलब हुआ? टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है, इसका सीधा सा मतलब है कि स्लोप विल बिकम जीरो. टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है. dy by dx फाइंड आउट किया आपने, डेरिवेटिव लिया आपने विद रेस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो स्लोप विल बी इक्वल टू जीरो विदाउट एनी डाउट. dy by dx इज इक्वल टू जीरो. You will be getting the values of x. Can you tell me the values of x? -1 and 1/3. अदरवाइज यू विल बी इन डिफिकल्टी. अगर आप इस टाइप से गलत जवाब देंगे तो परेशानी तो होगी. 1, -1/3 बहुत दिक्कत हो जाएगी. These are the two values of x. और x की वैल्यू आ जाएगी. आपकी जो रिक्वायरमेंट है पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, तो x कोऑर्डिनेट अगर 1 है तो पॉइंट्स क्या लिख के आओगे आप? x कोऑर्डिनेट इज 1, तो y कोऑर्डिनेट इज 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गया. -1 प्लस 3 कितना हो गया? 2. 1, 2 इज वन ऑफ द पॉइंट. और दूसरा जो पॉइंट है उसके लिए x कोऑर्डिनेट है -1/3, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे आप. x की जगह -1/3 प्लेस कर देंगे. और क्या करना है? यू विल बी गेटिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व. जहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. कैन यू टेल मी द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू -1/3? एनीबॉडी? चलिए आप फाइंड आउट कर लेंगे, है ना. Now there is a question, find the equation. There is a second question that find the point on the curve x square minus y square equals to 2 at which slope of the curve is 2. Same slope of the curve is 2. इसका मतलब क्या हुआ? dy by dx की वैल्यू 2 के बराबर है. और क्या यहाँ पे dy by dx 0 किया था, टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल थी. अभी स्लोप 2 दिया है तो dy by dx को 2 के बराबर कर देना. और क्या करना है? कर लेंगे ना. Now the question is, there is a curve given to you as x cube plus y cube equals to 6xy. तो x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल्स टू 6xy. और आपसे पूछा गया टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन एट पॉइंट 3,3 पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पूछी गई है. डेफिनेटली ये ध्यान रखिएगा, टेंजेंट नॉर्मल का जब भी डिस्कशन किया जा रहा है, पॉइंट इज क्लियरली ऑन द कर्व, वो तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. 3,3 को टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बताना है. इक्वेशन ऑफ जब आपको 3,3 के ऊपर, तो इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. सिक्स टाइम्स एक्स वाई का डेरिवेटिव, राइट. डेरिवेटिव ले लिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स. 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy by dx इक्वल्स टू 6 टाइम्स x dy by dx प्लस y. ठीक है. अब आपको क्या रिक्वायर्ड है? टेंजेंट और नॉर्मल. कहां पर? 3,3. तो सबसे पहला काम 3,3 पर dy by dx रिक्वायर्ड है. x को 3 रखो, y को 3 रखो. You will be getting dy by dx at 3,3. Can you tell me the value please?
x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3, डिवाइड बाई dx कितना आ रहा है? यस, डिवाइड बाई dx एट 3,3 -1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, that is about the equation of tangent 1 point slope form. This is the equation of normal. If the slope of curve, that curve is y equal to ax square plus bx, if slope of the curve y equal to ax square plus bx at the point 1 comma 2, slope of the curve y equal to ax square plus bx at the point 1 comma 2 be 3, dy by dx जो given information है उसके according dy by dx at which point, at point 1 comma 2 is equals to 3, और आपसे कहा गया find a and b. देखिएगा कर्व को डिफरेंशिएट किया आपने सीधे सीधे, that dy by dx is equals to 2ax plus b. अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन 1,2 पे वैल्यू 3 है, तो dy by dx एट 1,2 that is nothing but 2a plus b is equals to 3. आप कहेंगे सर a और b में एक रिलेशन तो आ गया, दूसरा कहां से लाएंगे? ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल की बात की जा रही है वो तो सेटिस्फाई करेगा, दैट इज क्लियरली ऑन द कर्व। भाई कर्व के ऊपर है तभी तो आप टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो पॉइंट को सेटिस्फाई कर दीजिए 1,2, उसको कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दीजिए, 2 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 1, ठीक है। तो 2a प्लस b इक्वल्स टू 3 एंड 2 इक्वल्स टू a प्लस b, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, विल बी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इतना सही तो है? अरे भाई सीधी सी बात है, पॉइंट इज ऑन द कर्व, ठीक है। प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द कर्व इज y इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 5, that's the curve given to you, that's the cubic curve in fact. This cubic curve touches the x axis at point -2,0, ये cubic curve x axis को टच कर रहा है, x axis को टच कर रहा है at point -2,0 and cuts the y axis at a point where its gradient is 3. ये ध्यान रखिएगा, gradient is nothing but slope, gradient और slope एक ही बात है। तो दिस कर्व टचेज द x एक्सिस, ये कर्व x एक्सिस को टच कर रहा है -2,0 पर, और y एक्सिस को कट कर रहा है, जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वेयर ग्रेडियंट इज 3, स्लोप उस पॉइंट की 3 है, और आपको 3 अननोन फाइंड आउट करना है a b c। सम क्यूबिक कर्व विच टचेज द x एक्सिस एट -2,0। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि कोई एग्जैक्ट स्केचिंग नहीं और उसकी जरूरत भी नहीं है। -2,0 पर जो भी कर्व है, ये कर्व टच कर रहा है और ये कट कर रहा है y एक्सिस को, जहां पर जो स्लोप है वो 3 है, -2,0 पे टच कर रहा है।
-2,0 पर x एक्सिस को टच करना है, इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस इज बिकमिंग टेंजेंट टू दैट कर्व एट -2,0। -2,0 पर x एक्सिस को टच करना, दैट मीन्स x axis is tangent to the curve at -2,0. So dy by dx is equals to 3x square plus 2bx plus c. That is the derivative dy by dx. -2,0 पर x axis को टच करना, मतलब -2,0 रखने पर स्लोप विल बिकम क्या? 0. At -2,0 slope is equals to 0 because x axis is the tangent there, so that will be 0 is equals to x की वैल्यू -2, 12a, x की वैल्यू -2 प्लस 4b, ठीक है ना, -4b प्लस सी। एक तो ये इक्वेशन आती है, दैट्स ओके। अच्छा, ये y एक्सिस को कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है तो इट मीट्स y एक्सिस। y एक्सिस को मीट करना मतलब कीप x इक्वल्स टू 0। x को 0 रखा आपने, यू विल बी गेटिंग y इक्वल्स टू 5। y एक्सिस को मीट करना मतलब x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो अब आपसे क्या कहा गया है कि जिस पॉइंट पे कट कर रहा है y एक्सिस को, वहां ग्रेडियंट या स्लोप 3 है। तो एट 0,5 dy by dx इज इक्वल्स टू 3, राइट। तो 0,5 मतलब x को रिप्लेस किया आपने 0 से और y को रिप्लेस किया 5 से, ठीक है ना। दैट स्लोप, दैट वेयर इज द स्लोप, दिस इज द dy by dx 0,5, स्लोप इज 3, 0 प्लस 0 प्लस c, वैल्यू रख दी इसमें, x की वैल्यू 0 और dy by dx इज 3, y की वैल्यू 5, ठीक है। इनफैक्ट यहां से मुझे c की वैल्यू तो मिल गई, दैट इज 3, आई गॉट द वैल्यू ऑफ c। लेकिन मुझे तीनों फाइंड आउट करना, c से काम नहीं चलेगा। c की वैल्यू 3 है तो यू विल बी गेटिंग 12 -4b प्लस 3 इक्वल्स टू 0। लेकिन एक सीधी सी बात है, एक पॉइंट और कहीं ना कहीं एक रिलेशन और मिलना चाहिए a और b में, तभी आगे बात बढ़ पाएगी। ठीक सोच रहे हैं आप लोग। -2,0 इज जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कर्व टच कर रहा है, वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा कर्व को, डेफिनेटली करेगा। तो -2,0 सेटिस्फाइज द कर्व। -2,0 रख दीजिए, y की वैल्यू 0, माइनस ऑफ 8a प्लस 4b माइनस 2c प्लस 5। c की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास में विच इज 3। a और b में दो रिलेशन आ गए, है ना। एक इक्वेशन ये रही और ये दूसरी इक्वेशन ये आ गई। सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल बी गेटिंग ऑल द 3 a b c। आ रहा है समझ में? तो अदरवाइज एक कंडीशन कहीं ना कहीं मिस हो जाती है बच्चों से। लेकिन ये -2,0 जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो पॉइंट इज क्लियरली गोइंग टू सेटिस्फाई द कर्व। y एक्सिस को कट कर रहा है तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, आई गॉट द पॉइंट एज 0,5 और 0,5 पे dy by dx की वैल्यू 3 है। dy by dx की वैल्यू 3 रख दी 0,5, आई गॉट द वैल्यू ऑफ c डायरेक्टली। फॉर द कर्व xy इक्वल्स टू c स्क्वायर, फॉर द कर्व xy इक्वल्स टू c स्क्वायर आपसे पूछा गया है या प्रूव करना है आपको, शो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट मेक्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस अ ट्राइंगल ऑफ कांस्टेंट एरिया। फॉर द कर्व xy इक्वल्स टू c स्क्वायर शो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट मेक्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस अ ट्राइंगल ऑफ कांस्टेंट एरिया। और एक और सवाल इसी के ऊपर बेस्ड कहीं ना कहीं, फॉर द कर्व xy इक्वल्स टू c स्क्वायर prove that the portion of tangent intercepted between the coordinate axis is bisected at the point of contact। ये दो क्वेश्चंस हैं जो xy equals to c square के ऊपर बेस्ड है। एक्चुअल में xy equals to c square is a curve which is a rectangular hyperbola। बोले हमने कभी नहीं पढ़ा,
उससे भी फिलहाल दिक्कत नहीं है, दैट्स अ कर्व, फिलहाल इतनी काफी आपके लिए जानकारी। ये ऐसा कर्व होता है ये, हैविंग दीज टू ब्रांचेस, लेकिन अभी इफ यू आर नॉट हैविंग द आइडिया देन इट्स ओके, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर इज एनी कर्व। द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ इज tangent at any point makes with coordinate axis a triangle of constant area. Tangent at any point, I take any point on the curve और ये टेंजेंट ड्रॉ करी है, ठीक है। लेट्स से दैट पॉइंट इज x, y। ये पॉइंट मैंने x, y कंसीडर किया, या यू कैन टेक इट x1 by 1, इट्स अप टू यू, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए x1 by 1 ले लेता हूँ, समझने में और आसानी रहे आपको। x1, y1 इज द पॉइंट ऑन द कर्व विच आई हैव टेकन। मुझे प्रूव करना है कि जो टेंजेंट ड्रॉ करी है ये x एक्सिस को मीट कर रही है a पर, y एक्सिस को मीट कर रही है b पर, और मुझे प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OAB, इसका जो एरिया है वो कांस्टेंट है। आप एक और बात जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ट्राइंगल OAB दैट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल OAB का एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल AOB, दैट एरिया इज नथिंग बट हाफ OA into OB। बोले सर इसमें क्या खास बात है? हाँ ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन फिलहाल मुझे रिक्वायर्ड है। एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर इज द कर्व। भैया टेंजेंट की बात करना है ना, डिफरेंशिएट कर दो, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएट किया आपने कर्व को विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट डी वाई बाई डी एक्स कहां पर, एट पॉइंट x1 y1, क्योंकि आई हैव टेकन द पॉइंट एज x1 y1, तो डेरिवेटिव को आप इवेलुएट करोगे x1 y1 पॉइंट के ऊपर, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ y1 बाय x1। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। टेंजेंट की स्लोप आ गई, टेंजेंट की स्लोप आ गई, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहां पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोस्तों x1 y1 पॉइंट पर, एट पॉइंट x1 y1, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी बिना कोई दिक्कत के। आ रहा है शायद सभी को समझ में आ रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो कर नहीं रहे हैं। सच हम कर्व को डिफरेंशिएट किया, x1 y1 पॉइंट है, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है, ये टेंजेंट की इक्वेशन। अच्छा OA इंटू OB, चलिए व्हाट इक्वेशन वी आर गेटिंग एज y टाइम्स x1 प्लस x टाइम्स y1 इक्वल, this one will be x1 by 1 2 times x1 by 1। तो टेंजेंट की इक्वेशन है, परेशान तो नहीं हो रहे ना, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए, x1 by 1 पॉइंट है कर्व के ऊपर। इफ आई आस्क यू x एक्सिस इंटरसेप्ट, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट, तो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू गिव y 0। बोले सर y1 नहीं दोस्तों, x1 y1 एक पॉइंट है कर्व के ऊपर, x कोऑर्डिनेट 0 रख दीजिए, x कोऑर्डिनेट 0 रखा, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ y, सॉरी y 0 रखा है आपने यहाँ पर, y 0 रखा है, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज, बोलिए 2x1। और सिमिलरली b इज द पॉइंट ऑन द y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0 रख दिया आपने, x को 0 रिप्लेस किया आपने, y will be equals to 2y1। बाय द वे इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते थे, y अपॉन 2y1 प्लस x अपॉन 2x1 इक्वल्स टू 1, x upon a plus y upon b equals to 1, that's known to be the intercept form, where a is the intercept made by the straight line on the x-axis, b is the intercept made by the straight line on the y-axis, और अदरवाइज ये तो है ही है, x एक्सिस पर y0 और y एक्सिस पर x0, राइट। चलिए अब जरा एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें प्रूव करना था, कांस्टेंट है हाफ। कैन यू टेल मी OA,
ओ ए, ज्यादा मत सोचिए, ओ ए इज नथिंग बट 2x1 एंड व्हाट अबाउट ओ बी 2y1. The result which you are getting is 2x1y1. जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो 2x1y1. आपको ये प्रूव करना था कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अ कांस्टेंट. बोले सर कहाँ हुआ प्रूव? हो तो गया है, क्योंकि x1y1 भी तो एक फिक्स पॉइंट है कर्व के ऊपर. और बाय द वे x1y1 is clearly going to satisfy the equation of curve, so I can definitely write x1y1 equals to c square. x1y1 कर्व के ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा, that is nothing but 2c square. The area of triangle is coming as what? 2c square. That's nothing but constant. आ रहा है समझ में? ये हो गया प्रूफ. एक और बात देख लीजिए. In the second question, the question was for the curve xy equals to c square. For the curve xy equals to c square, prove that, सुनिएगा ध्यान से, portion of tangent intercepted between the coordinate axis. Which is the portion of tangent intercepted between the coordinate axis? AB is the portion which is intercepted between the coordinate axis, जो x axis और y axis के बीच में intercept हुआ है. सुन लीजिए पहले, सेकेंड क्वेश्चन भी हो जाएगा. Portion of tangent intercepted between the coordinate axis, ये है AB is the portion. उसने कहा प्रूव कर दो कि इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. बोले सर उसमें क्या करना? अभी कुछ नहीं करना है, रिजल्ट लिखना है कि हेंस प्रूव्ड. इज बाइसेक्टेड 2x1, 0 और 0, 2y1 का मिडिल पॉइंट क्या होगा? 2x1, 0 एंड 0, 2y1 का मिडिल पॉइंट जो होगा x1, y1 बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. बात खत्म हो गई. ठीक है. The question is find the equation of normal to the curve. That curve is given to you as x plus y equals to x raised to power y. Equation of normal to the curve x plus y equals to x raised to power y where it cuts the x axis. Normal की equation जहाँ पर ये, जहाँ normal x axis को cut कर रहा है, where it cuts the x axis. Point देगा मुझे. x axis को cut करना मतलब क्या? y0, y0 रख दीजिए. व्हाट यू विल बी गेटिंग फॉर x? y की वैल्यू 0 रखने पर x रेज़ टू पावर 0 दैट्स 1, x इज 1, पॉइंट इज कमिंग 1, 0. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, दैट पॉइंट यू आर गेटिंग एज 1, 0. ये तो ठीक है. अब नॉर्मल की इक्वेशन मतलब 1 पॉइंट स्लो फॉर्म, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा. यू विल हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट फर्स्ट. तो x प्लस वाई equals to x raised to power y, differentiation with respect to x. अच्छा ये बताओ इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, ये तो समझा दो. 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये ध्यान रखिए. बोले सर कर लो अपने हिसाब से, उसमें क्या है? नहीं, x रेज़ टू पावर y, x रेज़ टू पावर y जो है इसको एक अलग सेपरेट फंक्शन भैया मान लेना. इट्स अ केस ऑफ फंक्शन ऑफ x रेज़ टू पावर फंक्शन ऑफ y. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ log. यू विल हैव टू टेक log फर्स्ट एंड देन यू विल हैव टू डिफरेंशिएट. log u इज इक्वल्स टू y टाइम्स log x, 1 by u du by dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस log x dy बाय, सॉरी, log u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट विल बी 1 by u du by dx इक्वल्स टू y by x प्लस log x, और डेरिवेटिव ऑफ y दैट विल बी dy by dx. राइट? दैट व्हाट इज दैट du by dx? x रेज़ टू पावर y by x प्लस log x dy by dx. आ रहा है समझ में? व्हाट नेक्स्ट? अब क्या किया जाए? एक और बात है, जहां तक ये x रेज़ टू पावर y इट कैन अगेन बी केप्ट एज x प्लस y लिख दोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है इसमें. अच्छा, लेकिन ये जो dy by dx आएगा दैट विल बी dy by dx. dy by dx को हम क्या करें? dy by dx एट 1, 0.
कर्व को डिफरेंशिएट कर लिया आपने। आप इसमें उलझ मत जाना है ना, इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करने के बाद ही प्लेस करना। 1,0 पर dy by dx दैट विल गिव यू स्लोप ऑफ टेंजेंट। 1,0 x को 1 से रिप्लेस करो, y को 0 से रिप्लेस करो, मुझे बता दो dy by dx आज कितना रहा है? -1 और 1 -1। ये जो dy by dx आया है 1,0 पर इज कमिंग एज -1, दैट मीन्स इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,0। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज 1। दोस्तों अब आगे की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y minus y1 equals to slope 1 into x minus x1. That is nothing but the equation of normal, right? Now look for the question based on subtangent subnormal. There is a curve. That curve is y equal to b into e raised to power x by a. That is the curve given to you. आपसे कहा गया है the subtangent is of constant length and subnormal varies as the square of ordinate, ऐसा प्रूव करना है आपको। कुल मिला के subtangent और subnormal की लेंथ फाइंड आउट करना है। अब ये बता दीजिए what is the length of subtangent and what is the length of subnormal? Subtangent length of y into dx by dy या y अपॉन dy by dx, है ना? and length of subnormal y into dy by dx। ठीक है, कुल मिला के बात तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की करना होगी dy by dx। दैट dy by dx इज कमिंग एज, डिफरेंशिएट जब आपने किया कर्व को b इंटू e रेस्ट टू पावर x बाय a का डेरिवेटिव e रेस्ट टू पावर x बाय a और x बाय a का डेरिवेटिव 1 बाय a b बाय a e रेस्ट टू पावर x अपॉन a। दोस्तों थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो b इंटू e रेस्ट टू पावर x बाय a अगेन इट कैन बी केप्ट एज y। इसको लिख सकता हूं ना मैं y अपॉन a। b इंटू ई रेस्ट टू पावर x बाय a कैन बी केप्ट एज y। पहले समझ लीजिए ना आप लोग, दैट इज y बाय a। लेंथ ऑफ सबटेंजेंट, सबटेंजेंट की लेंथ दैट इज नथिंग बट y अपॉन dy बाय dx। y अपॉन dy बाय dx इज y अपॉन a। y अपॉन a तो इट विल बिकम a। आपसे कहा गया प्रूव कर दीजिए कि सबटेंजेंट की लेंथ कांस्टेंट है। परेशानी वाली बात नहीं है, लेंथ ऑफ सबटेंजेंट इज कमिंग एज a विच इज कांस्टेंट। सब नॉर्मल के लिए लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज y इंटू y अपॉन a। dy बाय dx को रिप्लेस किया आपने y अपॉन a से, सो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो आ रहा है दैट इज y स्क्वायर अपॉन a। आपसे कहा गया प्रूव कर दीजिए दैट सब नॉर्मल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट। क्या परेशानी है? यस इट इज वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, 1 बाय इज ए कांस्टेंट देयर। ठीक है, एक और एक जनरल क्वेश्चन है कि इफ एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, केवल देख लीजिएगा, at any point on a curve the subtangent and subnormal are equal, that's a different question। और यहां पे कहा गया है कि at any point on the curve subtangent and subnormal are equal, मतलब length of subtangent is equals to लेंथ ऑफ सबनॉर्मल, राइट, ये गिवन है। और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा?
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शंस गिवन है, बट फिलहाल अपने को लेंथ ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट दैट इज नथिंग बट y अपॉन dy बाय dx. लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज y इंटू dy बाय dx. ठीक है, यहां से जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है dy बाय dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. क्या दिक्कत है? कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ नॉर्मल? Yes, today only we have discussed. Please look for that. Y into 1 plus, चेक कर लीजिए, देख लीजिए, dy by dx होल स्क्वायर. dy by dx होल स्क्वायर ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया इज इक्वल टू 1. दैट इज नथिंग बट रूट 2 टाइम्स y या रूट 2 टाइम्स ऑर्डिनेट. जो ऑप्शन गिवन है वो ऐसे गिवन है, रूट 2 टाइम्स ऑर्डिनेट इज इक्वल टू ऑर्डिनेट एंड सम अदर ऑप्शन. सीधी सी बात, ठीक है.